गुड मॉर्निंग सेवन्थ क्लास। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे। मैं रिया विद्या बाल भवन से संस्कृत की अध्यापिका हूँ। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 15 अह आह च, ठीक है, जो कि आपके बुक का पेज नंबर 90 है। ठीक है, तो आप अपने बुक का पेज नंबर 90 निकाल लीजिए। उस पर यह चैप्टर दे रखा है अह आह च। अब हमें ये जानना आवश्यक है कि अह और आह च इसका अर्थ क्या होता है। ठीक है, च का अर्थ होगा और अह और आह जो है वो कष्ट सूचक अव्यय है, यानी कि जब किसी व्यक्ति को कोई भी कष्ट होता है तो उसके उपरांत हम लोग अह या आह शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो अह और आह च, अह और आह कैसा शब्द हो गया? कष्ट सूचक शब्द। तो चलिए देखते हैं ये चैप्टर। हरीश अति सरल परिश्रमी च आसीत। ठीक है, हरीश अति सरल परिश्रमी च आसीत। हरीश जो है वो क्या है? अति सरल और परिश्रमी है। ठीक है, या परिश्रमी था। ठीक है, तो हरीशा अतिह सरला परिश्रमी च आसीत। ठीक है, हरीश अति सरल और परिश्रमी था। स्वामीन एव सेवायाम लीन आसीत। ठीक है, वह स्वामीन एव सेवायाः लीन आसीत। वह हमेशा अपने मालिक की सेवा में लगा रहता था। ठीक है, लीना मतलब किसी भी चीज़ में लगे रहना। तो स्वामीना एव सेवायाम लीन आसीत। वह हमेशा अपने मालिक, जो उसका मालिक था हरीश का, उसके सेवा में हमेशा वो क्या रहता था? लगा रहता था। एकदा सगृहं गन्तुम् अवकाशं वाञ्छति। एकदा का अर्थ क्या होता है? एक बार। सह वह गृहं गन्तुम् अवकाशं वाञ्छति। एक बार क्या हुआ कि हरीश को अपने घर जाना था, तो घर जाने के लिए उसने अवकाश की इच्छा की, यही उसे अवकाश चाहिए था। तस्य स्वामीना चतुर आसीत। हरीश का जो स्वामी था वो क्या था? बहुत ही चतुर था। सचिंत्यति हरीशा इव न को अपि अन्य कार्य कुशला। उसने ये सोचा, जो हरीश का जो मालिक था उसने ये सोचा कि हरीश के जैसा कोई भी कार्य में, अन्य कोई भी व्यक्ति कार्य में कुशल नहीं है। ऐसा अवकाशस्य अपि वेतन ग्रहीष्यति। क्या है? ऐसा अवकाशस्य अपि। ठीक है, अवकाशस्य अपि वेतनम ग्रहीष्यति। यह छुट्टी के लिए वेतन भी मांगेगा। अगर कोई व्यक्ति छुट्टी लेगा, ठीक है, तो उसको वेतन भी चाहिए, वो घर जा रहा है। ठीक है, तो हरीश का जो मालिक था वो उसने सोचा कि अगर मैं इसको छुट्टी देता हूँ तो मुझे क्या करना होगा? ये अपना वेतन भी मांगेगा और मुझे इसको वेतन भी देना, वेतन यानी कि सैलरी जो होता है वो भी मुझे इसे देना पड़ेगा। एवं चिंतित्वा स्वामी कथयति। ठीक है, एवं चिंतित्वा स्वामी कथयति। यह सोचकर उसका जो मालिक था उसने क्या कहा? अहम तुभ्यम अवकाशस्य वेतनस्य च सर्वं धनम दास्यामि। मैं तुमको क्या करूँगा? अवकाश के साथ साथ जो भी तुम्हारा वेतन है वो सब धन तुमको मैं दे दूँगा। ठीक है, उसने क्या बोला कि मैं छुट्टी भी तुम्हें दे दूँगा और तुम्हारी जो भी वेतन है, जो भी तुम्हारी सैलरी है और तुम्हारा जो भी पैसा बनता है मैं सब तुमको दे दूँगा। परम एतदर्थम त्वं वस्तुद्वयम् आन्य आह च इति। परम एतदर्थम
त्वं वस्तुद्वयम् आन्य अह आह च इति। लेकिन पहले तुम मेरे लिए अह और आह दो वस्तुएं लाकर मुझे दो। ठीक है, उसने क्या उसके साथ शर्त रख दी कि अगर तुम्हें छुट्टी चाहिए और तुमको सारा वेतन चाहिए, मैं सब कुछ तुमको देने के लिए रेडी हूँ, लेकिन तुम्हें दो वस्तु लानी पड़ेगी। वो दो वस्तु क्या क्या है? अह और आह। ठीक है, अह और आह, अगर तुम ये दो वस्तु मुझे ला कर दे दोगे तो मैं तुम्हें छुट्टी भी दे दूँगा और तुम्हें सैलरी भी दे दूँगा। एतत् श्रुत्वा हरिसा वस्तुद्वयम् आनेतुं निर्गच्छति। ठीक है, अब देखो बेटा कि इसमें जो अह और आह है, ये तो कोई वस्तु होती ही नहीं है, नहीं होती है ना। ये क्या है? ये तो एक अव्यय, कष्ट सूचक अव्यय है। ठीक है, तो हरीश को अह और आह ये दो वस्तु कैसे मिलेगी? ठीक है, यानी कि उसका जो मालिक था वो इतना चतुर था कि उसने सोचा कि ऐसा शर्त में रख दूं, ना इसको ये वस्तु मिलेगी, ना ये छुट्टी लेगा और ना मुझे इसको सैलरी देनी पड़ेगी। ठीक है, तो एतत् श्रुत्वा हरीसा वस्तुद्वयम् आनेतुं निर्गच्छति। यह सुनकर हरीश वह लाने के लिए क्या हुआ? निकल पड़ा। यानी कि उस वस्तु अह और हरीश को तो ये पता ही नहीं था कि ये दो वस्तु नहीं होते हैं। ठीक है, वो सोचा कि होते होंगे, मैं जा रहा हूँ, इसे ढूंढूंगा और मुझे मिल जाएगा। एतत् श्रुत्वा हरीसा वस्तुद्वयम् आनेतुं निर्गच्छति। यह सुनकर हरीश उस दोनों वस्तुओं को लेने के लिए बाहर निकल गया। सह आकाशम पश्यति। उसने क्या किया? आकाश की ओर देखा। ईश्वरम प्रार्थयति। ईश्वर को क्या, ईश्वर की क्या की? प्रार्थना की। परम सफलतायाम नैव प्राप्नोति। लेकिन उसको सफलता प्राप्त नहीं हुई। अगर वो वस्तु है ही नहीं तो वो वस्तु कैसे प्राप्त होगी उसको? अगर हम लोग कितना भी प्रेयर कर लें, लेकिन अगर वो संसार में वस्तु नहीं होगी तो वो वस्तु हमें प्राप्त नहीं हो सकती। तो वही बात था कि अह और आह दो वस्तु थी ही नहीं, तो हरीश को कैसे वो प्राप्त होती? चिंत्यति परिश्रमस्य धन स नैव प्राप्स्यति। ठीक है, चिंत्यति परिश्रमस्य धनम स नैव प्राप्स्यति। या वह हरीश जो है वो क्या सोचने लगा कि परिश्रमस्य धनम स नैव प्राप्स्यति, मेहनत के बाद भी मैं धन नहीं पा सकता हूँ। जो हरीश था वो बोला कि अगर मैं ये दोनों वस्तु लेकर नहीं जाऊंगा, अपने मालिक को नहीं दूंगा, तो इतना मैं मेहनत करके उसके यहाँ काम किया हूँ, लेकिन मुझे ना तो छुट्टी मिलेगी और ना मुझे सैलरी मिलेगी, ना मुझे पैसा मिलेगा। तो वो यही सोचने लगा कि इतना परिश्रम करने के बाद भी मुझे धन प्राप्त नहीं होगा। कुत्रचिता एकाः वृद्धाः मिलति। ठीक है, कुत्रचिता एकाः वृद्धाः मिलति। उसे कहीं एक वृद्धा मिली। मतलब वो ये सोच ही रहा था, तभी उसे एक क्या मिली? वृद्धा मिली। सह तां सर्वाः व्यथां श्रावयतु सा विचारयति। वो जो वृद्धा थी उसने क्या किया कि उसका हाल पूछा हरीश का, और हरीश ने अपनी सारी व्यथा, यानी कि सारी जो उसकी कष्ट थी, सारी व्यथा वो उस स्त्री को उसने सुना दिया कि उसका मालिक उसको क्या बोला है, क्या लाने के लिए कहा है। ठीक है, तो सा ताम सर्वाः व्यथा श्रावयतु सा विचारयति। ठीक है, वो महिला जो थी उसका हाल पूछी और हरीश ने क्या किया? सारा हाल उस महिला को बता दिया, और जो महिला थी वो उसका सभी हाल को सुनकर वह विचार करने लगी। स्वामी हरीशाय धनम दातुम न इच्छति। ठीक है, स्वामी हरीशाय धनम दातुम न इच्छति। जो हरीश का मालिक है वो हरीश को धन या पैसे देना नहीं चाहता है। ठीक है, तो उस महिला ने
सोच लिया कि ये जो उसके सारे हाल को जानकर उस महिला ने सोचा कि जो हरीश का जो स्वामी है वो उसको धन देना नहीं चाहता है, इसलिए वो बोला है कि ये 2 वस्तु लेकर आओ। और वो 2 वस्तु कौन था? अह और आह। ठीक है, इस पूरे संसार में ये 2 वस्तु तो है ही नहीं, तो हरीश को तो ये वस्तु मिल ही नहीं सकती। अगर ये वस्तु मिलेगी नहीं तो हरीश को क्या होगा? वेतन भी नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, तो उसका जो मालिक था वो बहुत चतुर था ना। तो आज हम लोग बेटा यहीं तक पढ़े हैं, पेज नंबर केवल 90। इसका जो शेष अंश है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, अब आज का जो होमवर्क है वो आप लोग नोट डाउन कीजिए। आज का होमवर्क है कि इस चैप्टर से कठिन शब्द चुनकर आपको अपने नोटबुक में लिखना है। मैं एक बार होमवर्क फिर से रिपीट कर देती हूँ। आज का होमवर्क है कि आपको कठिन शब्द चुनकर अपने नोटबुक में लिखना है, यानी कि चैप्टर 15 से कठिन शब्द आप चुनेंगे और अपने नोटबुक में लिखेंगे। क्लियर? और आज की जो एक्टिविटी है उसे आप लोग नोट डाउन कीजिए। आज की एक्टिविटी है बुद्धि एवं बल के महत्व को लिखिए। बुद्धि और बल के महत्व को लिखना है। क्या लिखना है? बुद्धि और बल के महत्व को आपको अपने, ये भी आप अपने नोटबुक में ही करेंगे। ठीक है, कम से कम 10 लाइन लिखेंगे आप बुद्धि और बल के महत्व के बारे में। ठीक है, तो हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, इस चैप्टर को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।